कहा कि विषय पर बात करें तो मैं डायरेक्ट विषय पर ही आ जाती हूँ। विषय है आज का महिला आरक्षण बिल और कास्ट सेंसस। आपने अभी देखा कि बहुत गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ महिला आरक्षण बिल आया। पहली बार नहीं आया था वो महिला आरक्षण बिल। 1996 में 12 सितंबर 1996 में पहली बार ये महिला आरक्षण बिल जब सदन में रखा गया तो उनसे पूछा गया, भाई महिला आरक्षण बिल है, समाज की सभी महिलाओं को पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए यह बिल आया है, इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा क्यों नहीं है? जब ये सवाल उठा तो सवाल उठाने वाले लोगों पर महिला विरोधी होने का तमगा लगा दिया। आज जैसे हम देख रहे हैं कि एक राममय माहौल बनाने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें आप बोल दोगे कि मंदिर क्यों बन रहा है या ऐसा क्यों हो रहा है, धर्म को राजनीति में क्यों मिलाया जा रहा है, तो आपको कह देंगे कि यार ये तो राम विरोधी है, ये तो धर्म विरोधी है, ये तो आस्था विरोधी है। वैसा ही एक समय था जब महिला आरक्षण बिल में पूछा गया कि ओबीसी महिलाओं के लिए भाई अलग से कोटा क्यों नहीं, ओबीसी महिलाएं संसद में कैसे पहुंचेगी, तो उनके ऊपर सीधे लगा दिया गया ये तो महिला आरक्षण बिल के ही विरोधी है। और सिर्फ ओबीसी महिलाओं को आरक्षण न मिले, इसके चलते 27 साल से वह बिल पेंडिंग में था और रिसेंटली यह बिल पास किया गया। हर बार के जुमले की तरह यह भी एक जुमला निकला कि बिल तो पास हो गया, लेकिन यह कब लागू होगा, कागजों से धरातल पर कब आएगा, किसी को नहीं मालूम। उसी तरह जैसे आज के समय में कोई मंत्री बोल देते हैं हम तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, कोई कहेगा हम 10 ट्रिलियन की बन जाएंगे, कोई कहेगा हम 30 ट्रिलियन की बना देंगे, कोई कहेगा हम 40 की। मतलब इतने ट्रिलियन कि कितने भी ट्रिलियन बोलते हैं सबको एक बराबर ही लगेगा। इनका आज का कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, कल का कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, साल भर में क्या करेंगे कोई प्रोजेक्ट नहीं होता। इनका प्रोजेक्ट तब होता है जब शायद ये कहना उल्टा होगा कि 2047 तक कितने लोग जो 50-60 साल के होंगे कितने लोग बचेगा, ऐसे ये प्रोजेक्ट बनाते हैं। और फिर वो प्रोजेक्ट एक जुमला निकलता है, हमने देखा बहुत सारे हमने जुमले देखे। तो मैं महिला आरक्षण बिल पर ही बेसिकली बात करना चाहती हूँ। महिला आरक्षण बिल में जब यह विरोध हुआ, अभी बता रहे थे एसपी के इसमें बहन मायावती जी थी, लालू प्रसाद यादव जी थे, मुलायम सिंह यादव जी थे, शरद यादव जी थे। इन्होंने जब कहा कि ओबीसी के महिलाओं को अगर बिल अलग से कोटा अलग से नहीं दोगे तो ये बिल हम पास नहीं होने देंगे। बिल गया सुधार के लिए, लेकिन सुधार के लिए भी सवर्ण महिलाओं को दिया गया और वो कोई भी अमेंडमेंट नहीं किए, कोई भी सुधार नहीं किए और वापस दे दिए, बोले कि ऐसे ही अभी फिलहाल लागू कर दो। समय की अगर मांग होगी, समय की अगर जरूरत होगी तो भविष्य में ओबीसी महिलाओं को कोटा दे दिया जाएगा। ये उसी तरीके से था जैसे देश आजाद हुआ, ओबीसी को अलग से रिजर्वेशन नहीं दिया गया, उसके लिए 1990 का इंतजार किया गया। और हमने देखा कि उसी आरक्षण देने की वजह से मंडल के काट में इन्होंने कमंडल का रथ निकाला और कमंडल के आड़ तक आते आते आज ये राम मंदिर तक पहुंच गए हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये ओबीसी के आरक्षण के विरोधी हैं। अगर नहीं होते तो क्या फर्क पड़ता था, ओबीसी आरक्षण ला ही रहे थे, महिला आरक्षण बिल ओबीसी को भी दे देते, ओबीसी महिलाओं को भी दे देते। 3743 जातियां हैं और बिहार के कास्ट सेंसस डेटा के अनुसार हम देखें तो 63-64% ओबीसी आबादी है, उसकी आधा हम देखें तो 32%। मतलब 32% आबादी को आप पार्लियामेंट से बाहर रखकर कौन सा कानून चलाना चाहते हो, कौन सा लोकतंत्र चलाना चाहते हो, आप बताइए। आज भी पिछड़े समाज की महिला ऐसा नहीं कर रहे कि हमारे पुरुष हमें नहीं पढ़ने दे रहे हैं, नहीं। आज जो इनकम है, जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन है, आज भी पिछड़े समाज की इतना बुरा है कि पिछड़े समाज की महिलाएं पढ़ नहीं पा रही हैं। और एक विधानसभा या लोकसभा में जब चुनाव होगा, एक पिछड़े समाज की महिला जिसके पास ना कोई इनकम का सोर्स है, ना वो एजुकेटेड है, ना उसके पास किसी भी तरह का सुविधा है, वो जब एक वैसे महिला के सामने खड़ी होगी जिसके पास फुल फंड है, मीडिया में बोलती है, पैसे हैं, नेटवर्क है, पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट है, तो कौन जीतेगा उसमें? और जब पहले
प्रतियोगिता हुई। ये तो आपको मालूम है कि हम हारेंगे, और आप कहते हो कि दो ना अपनी महिलाओं को टिकट, ओबीसी महिलाओं को, पिछड़ी महिलाओं को। इसका मतलब है आप सीधे कह रहे हो कि हम नहीं देंगे, तुम अपनी महिलाओं को दे लो। मतलब आप टिकट, आप जो बिल लेकर आए हैं संसद को पूरी तरीके से समावेशीकरण करने के लिए लेकर आए हैं, आपका यही मकसद है। उनको भी वहां से हटाकर अपने ही समाज की समझ महिलाओं को उसमें लाकर रख दे। तो ये तरीके का छलावा है जो किया गया है। समय बहुत कम है, हालांकि मैं बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन मैं थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगी इस पर। अब आता है कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस पे इनका एक मत नहीं कहते कि हम कराना चाहते हैं, कभी कहते हैं ये तो जात में तोड़ देगा। अरे जब आप कहीं पर यादव सम्मेलन कराते हो भारतीय जनता पार्टी वाले, और कहीं पर आप ब्राह्मण सम्मेलन कराते हो, तो क्या उससे जातिवाद नहीं फैलता है? लेकिन जातिवाद आपका तभी फैलेगा जब आप कास्ट सेंसस करा दोगे। और उसी कास्ट सेंसस का आज बिहार में नतीजा है कि जो गरीब है, चाहे वो किसी भी जात से हो, उनको बिहार सरकार ने 94,33,312 लोगों को उनके खाते में 2 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है, ताकि असंगठित जो क्षेत्र है उसमें वो अपना व्यवसाय शुरू कर सके। आरक्षण को बढ़ाया गया और इसका फायदा बहुत जल्द ही दिखेगा। इसलिए समय की मांग है कि कोटा विद कोटा के साथ महिला आरक्षण बिल को अमेंड किया जाए, और जो कास्ट सेंसस हो वो देश भर में कराया जाए। अगर ये आप नहीं कराते हो तो आप कितना राम मंदिर अपना चुनाव प्रचार में लगाकर उसके आड़ में छुपकर प्रचार कर लो, लेकिन 2024 तो आप नहीं जीतने वाले हो। वोट तो हमें ही देना है, वोट तो ओबीसी को ही देना है, इस देश की एक सबसे बड़ी आबादी है। थैंक यू सो मच।